क्या लालू जी ने बोला कि नीतीश को हम संयोजक नहीं बनाएंगे? ये सब भाजपाई तोतला है। भाजपा वाला झूठ सच जीरा हल्दी मिर्चा डालकर सब्जी बनाने में माहिर है। मोदी के अलावा कोई है एनडीए में? कोई और चेहरा दिखा? हमारा बैठक हो तो सारे नेताओं का फोटो था। कुछ देर इंतजार कीजिए, अपना गठबंधन संभालिए, पहले अपना घर देखिए। अब जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। आप अपना समझ लेना कि आप बिहार में कैसे गठबंधन को मैनेज कीजिएगा, आप कैसे देश में गठबंधन को। देखिए, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, बीजेपी आंतरिक सर्वे करवा रही है। मध्य प्रदेश तो हार ही रहा है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो खाता नहीं खुलने वाला है, और 2024 के चुनाव में भी ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। मोदी जी लाल किला से तो कहते परिवारवाद को खत्म करेंगे, काहे नहीं? काहे आज राष्ट्रीय सचिव बना दिया आर के सिंह के बेटा को? काहे आप शकुनी चौधरी को बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए? बताइए। आप बिहार में आप सबको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये नहीं बोलिएगा। अश्वनी चौबे का बेटा को आप भागलपुर का प्रत्याशी बनाते, ये परिवारवाद नहीं है? अजीत पवार घोटालेबाज थे कि नहीं थे, ये बता दीजिए। छगन भुजबल घोटालेबाज थे कि नहीं थे? हेमंता बिश्व शर्मा घोटालेबाज था कि नहीं था? आज कहाँ है? आज उस पर क्यों नहीं जांच बैठ रहा है? आज क्यों नहीं ईडी सीबीआई के अधिकारी उसके घर जा रहे हैं? आज क्यों नहीं ईडी सीबीआई के अधिकारी जैसा के घर जा रहा है? जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो लोग सरकार से दोनों हाथ करने को तैयार रहेगा, उसके खिलाफ ईडी या बीडी करने रहेगा। ईडी बीडी से लालू जी डरने वाला नहीं है जी। लालू जी बिहार के माटी का लाल है, जो अच्छे भाजपाइयों को कबाड़ कर फेंक देते। ये मोदी और शाह की क्या जोड़ी है? ईवीयू करके फेंकने वाला है 24 में। तमाम विपक्षी दलों यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक अब बेंगलुरु के बाद मुंबई में होने वाली है, जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का नाम आ रहा था सामने कि इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव जब अपने गाँव गए, गोपालगंज के उनके पैतृक गाँव में, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कहीं ना कहीं कि संयोजक को लेकर के जो है कोई माथापंची नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई अन्य जो नेता हैं उनको संयोजक बनाया जाएगा। और अब इसी अटकल के साथ नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर भी एक तरीके से विवाद खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार को भी नहीं बनाया जाएगा। और बीजेपी जो है वो लगातार पलटवार कर रही है कांग्रेस पर और नीतीश कुमार पर। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं विशाल जी। सबसे पहले नीतीश कुमार तो इतने शुरू से लेकर के पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के चल रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि संयोजक बनाया जाएगा। अब लालू जी कह रहे हैं कि कोई विवाद ही नहीं है, नीतीश कुमार को नहीं किसी और को भी बनाया जा सकता है। देखिए, लालू जी ऐसा नहीं कहें कि नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा। पहले आपके भी मंत्री, आपके भी एक नेता का बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि जरूरत नहीं कि नीतीश कुमार बनेंगे और इसका निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। तो क्या हुआ? देखिए, हमारे कौन नेता ये बात बोले हो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें नीतीश जी बहुत बड़े मजबूत स्तंभ है इंडिया गठबंधन के। और अब जब बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय होगा सो होगा। क्या लालू जी ने बोला कि नीतीश को हम संयोजक नहीं बनाएंगे? ये सब भाजपाई तोतला है। भाजपा वाला झूठ सच जीरा हल्दी मिर्चा डालकर सब्जी बनाने में माहिर है। तो ये सब्जी नहीं ना है जी, राजनीति है। ये बिहार है, ये देश है, यहाँ आपकी सब्जी नहीं गलने वाली, आपका दाल नहीं गलने वाला। पहले इंडिया गठबंधन का बैठक होने दीजिए मुंबई में। बिहार में गठबंधन का बैठक हुआ, इनकी सरकार चली गई। फिर कर्नाटक में गठबंधन हुआ, ये झूठ मूठ का अपना बैठक चालू कर दी। अब मुंबई में गठबंधन का बैठक हो रहा है, ये लोग अलग दांत बजा रहे हैं। तो गाल बजाते रहिए, गठबंधन अपना काम करेगा। गठबंधन का जो 2 दिवसीय बैठक होगा उसमें संयोजक चुना जाएगा। और हमारे पास तो मोती का माला है जी, एक मोती को उठा के किसी को बना दे। आप बताइए ना कि आपका कौन होगा? मोदी के अलावा कोई है एनडीए में? कोई और चेहरा दिखा? हमारा बैठक हो तो सारे नेताओं का फोटो था। एंड इंडिया का बैठक होता किसका फोटो था? कुछ ना कुछ दुल्हन के चाची बनने वाला बात होता है। पहले गठबंधन का बैठक होने दीजिए, उसके बाद जो फैसला आएगा सब मान्य होगा। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बस देखते रह गए, नीतीश कुमार का खेल तो सारा राहुल गांधी खेल गए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था नीतीश कुमार बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता ने उनका 17 साल से मुख्यमंत्री बनाया हुआ। भाजपा अपना तोतला बंद करे, जो बैठक में जो फैसला आएगा वो फैसला सर्वमान्य होगा। 30 तारीख को महागठबंधन की बैठक है, 30 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है। जो बैठक में फैसला आएगा वो हमारे नेता होंगे। पहले ही आप लोगों में सीट बंटवारे को लेकर के विवाद छिड़ गया। देखिए, आपके प्रवक्ता बोल दिए कि दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल बोल दिए हम अपना अलग। अरे भाई, हम भी बोल रहे हैं कि बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा? हम गठबंधन तोड़ के लड़ेंगे? अरे जहाँ हमें सीट मिलेगा वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ नहीं मिलेगा गठबंधन के साथी को हम मजबूती से उसका सहयोग करेंगे। हम ऐसा थोड़ी करेंगे 40 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। हमको जो सीट मिलेगा गठबंधन में उस सीट पर तो हम अपना कैंडिडेट देंगे ही देंगे। और जो हमारे घटक दल होंगे उनको हम मदद करेंगे। अलका लांबा जी ने कहा कि हम गठबंधन के लोगों को मदद नहीं करेंगे। हम तो कहा हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए।
कहा जा रहा है कि जब भी बात सीट बंटवारे को लेकर के आती है तब ऐसा सिचुएशन देखा जा रहा है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं और जो इंडिया गठबंधन इंडिया बना है उसमें अब दरार पैदा हो जाएगी, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के ही सारा कहानी देखिए यहाँ पे किसी तरह का यहाँ कोई दरार नहीं होने वाला है। भाजपा अपनी दरार को भरिए, भाजपा अपना घर पहले भर ले। क्या होगा उनके यहाँ नील बटा सन्नाटा होने जा रहा है। 30 तारीख को बैठक होने दीजिए ना भाई। 38 लोग को बुलाए थे, 20 लोग नहीं बचेगा उनके गठबंधन में, सारे लोग इधर आने वाले हैं। कुछ देर इंतजार कीजिए, अपना गठबंधन संभालिए, पहले अपना घर देखिए। अब जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। आप अपना समझ लेना कि आप बिहार में कैसे गठबंधन को मैनेज कीजिएगा, आप कैसे देश में गठबंधन को। हमारी गठबंधन है, हम बता सकते हैं। अकेले दम पे कहती है हम चुनाव लड़ेंगे। अकेले दम पे तो कहला 38 लोग को बैठाए हुए थे, नहीं बैठाते 38 लोग। जिसका खुद का सिंबल नहीं है उस पार्टी के नेता को भी आप बैठाए हुए थे। 24 ऐसे राजनीतिक दल है जिनके लोकसभा में एक भी MP नहीं है, उनको भी आप बैठाए हुए हैं। कड़े में अकेले हैं तो अकेले हैं कहाँ भाई? 38 लोग तो बैठाए हुए हैं, उन लोग को हटा दीजिए, मानते हैं अकेले हैं। मोच दिखाने के लिए और मोच कबारने के लिए अलग अलग नहीं होता है, जो होता है जो सामने होता है। आप लाइए सबको हटा दीजिए, फिर आइए अकेले। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन के लोग हैं, आप तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो भी लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी के साथ छल कर रहे हैं, वो लोग भी छोड़कर आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर ही 2024 पार हो जाएगा। देखिए एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, बीजेपी आंतरिक सर्वे करवा रही है। मध्य प्रदेश तो हार ही रहा है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो खाता नहीं खुलने वाला है, और 2024 के चुनाव में भी ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 24 में झंडा फहराएंगे, मोदी जी बोल दिए हैं लाल किला से आकर। कहने के लिए तो 15 लाख रुपए भी बोले थे मोदी जी। लाल किला से तो कहे थे परिवारवाद को खत्म करेंगे, काहे नहीं? काहे आज राष्ट्रीय सचिव बना दिए RK सिंह के बेटा को? काहे आप शकुनी चौधरी को बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए? बताइए आप बिहार में आप सबको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये नहीं बोलिएगा। अश्वनी चौबे का बेटा को आप भागलपुर का प्रत्याशी बनाती है, ये परिवारवाद नहीं है। मोदी जी क्या कहेंगे क्या नहीं कि उनको खुद पता नहीं है, जो मुंह में आता है बकते जाते हैं। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, उन पर पहले से ही CBI शिकंजा कस के बैठी हुई है। लालू यादव पर जमानत भी अब उनका जब्त करनी। देखिए जो सरकार का विरोध करेगा सरकार के तोता उस पर हाथ डालेगी। अजीत पवार घोटालेबाज थे कि नहीं थे ये बता दीजिए। छगन भुजबल घोटालेबाज थे कि नहीं थे। हेमंता बिश्व शर्मा घोटालेबाज था कि नहीं था। आज कहाँ है? आज उस पर क्यों नहीं जांच बैठ रहा है? आज क्यों नहीं ED CBI के अधिकारी उसके घर जा रहे हैं? आज क्यों नहीं ED CBI के अधिकारी जैसा के घर जा रहा है? जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो लोग सरकार से दोनों हाथ करने को तैयार रहेगा, उसके खिलाफ ED या BD करने रहेगा। ED BD से लालू जी डरने वाले नहीं है जी। लालू जी बिहार के माटी का लाल है, जो अच्छे भाजपाइयों को कबाड़ कर फेंक देते। ये मोदी और शाह की क्या जोड़ी है? इबू करके फेंकने वाला है 24 में। अभी तो कह रहे हैं मोदी जी पहले ही भाषण दे दिए हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, सब पर लगातार एक के बाद एक करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहे। कार्रवाई करने के लिए तो हम तो कह रहे हैं पहले अपने घर में तो स्वागत कीजिए भाई। स्वागत योग्य फैसला आप किए हैं, पहले अपने घर से शुरुआत तो कीजिए। हटाइए हेमंता बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद से, जो घोटालेबाज था। हटाइए उप मुख्यमंत्री पद से अजीत पवार जी को, जिन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए दूसरी सरकार को तोड़कर हेमंत बिश्व शर्मा को अपने यहाँ शामिल किया और उसको उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। हटाइए छगन भुजबल को मंत्री पद से। तो अपना घर नहीं दिख रहा है, अपना मुंह में छाली या पहुना के मुंह में लाली नहीं चलने वाला है। आप अगर खराब हैं, अगर वो खराब है तो आप भी खराब हैं। अपने खराबी को भी खराबी बताइए। भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई सबसे पहले इन पर होना चाहिए। आप तो अपना कर नहीं रहे हैं और दूसरे का बोल रहे हैं। देश की जनता समझदार है कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार है। चलिए, तो देश की जनता समझदार है और NDA में भ्रष्टाचार का अंबार है, लेकिन NDA लगातार महागठबंधन पर और इंडिया गठबंधन पर ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, परिवारवाद से भरा हुआ है। हालांकि कुछ दिनों पहले राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें BJP के तमाम जो नेता हैं और उनके जो पुत्र हैं कहाँ पर वो लोग राजनीति में है उसको दिखाया गया था और ये कहा गया था कि BJP में ज़्यादा परिवारवाद है। और साफ तौर पर आपने सुना विशाल जी को, जो कि कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।